ओम शांति। बहुत पुरानी ज़ेन कहानी है। एक ऐसा देश है कि जिसमें विश्व के सारे देश समाये हुए हैं और एक नगर उस देश में ऐसा है जिसमें उस देश के सारे नगर समाये हुए हैं। और उस नगर में एक सड़क ऐसी है कि जिसमें उस नगर की सारी सड़कें समाई हुई है। और उस सड़क पर एक ऐसा घर है जिस घर में उस शहर के जितने घर हैं वो समाये हुए हैं। और उस घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो इस धरती पर जितने पुरुष हैं वो सब उसमें समाये हुए हैं। और वो व्यक्ति, वो पुरुष उस घर में नाच रहा है, गा रहा है, झूम रहा है, मौज में है। The laughter of enlightenment। स्टोरी पूरी हो जाती। स्टोरी यहां पूरी हो गई। सारी खोज समाप्त हुई। वो कुछ भी नहीं ढूंढ रहा है अब। उसे जो पाना था वो मिल गया। द लाफिंग मैन। इसलिए वो अब क्या कर रहा है? हंस रहा है। इसलिए वो क्या कर रहा है? नाच रहा है, गा रहा है, अकेला है। कुछ भी ढूंढने जाओ, सभी खोज भ्रामक है, इल्यूजरी, भटकाने वाली है। कुछ भी, चाहे लौकिक में या फिर अलौकिक में भी। इसलिए खोजना कुछ है ही नहीं, ढूंढना कुछ है ही नहीं। जो है वो भीतर ही है, जो है वो अंदर है। ये संकल्प ही कि मुझे खोजना है, मुझे ढूंढना है, मुझे पाना है, बेचैनी लाता है, चाहे लौकिक या अलौकिक। अलौकिक में भी किसी अवस्था तक पहुंचना है, कुछ है जो पाना है, ये बेचैनी उत्पन्न करता है। और ये बेचैनी एक बाधा है। Everyone is born Buddha. Buddha is not to be searched outside. वो बाहर है ही नहीं। बौद्ध धर्म में ज़ेन एक क्रांतिकारी फिलॉसफी है जो बौद्धिज्म की सारी रूढ़िवादिताओं को तोड़ देता है। कहीं ढूंढना ही नहीं है, कहीं खोज करनी ही नहीं है। खोज करने जाते ही भटकना चालू हो जाता है। खोज करनी ही नहीं है। जो है वो ऑलरेडी है, उसे समझना है, उसे जानना है, या फिर रियलाइज करना है कि ये ही है। कुछ भी खोजने बाहर गए तो बेचैनी, एक इच्छा जागृत होती है। और जो नहीं है उसे भरना है। इट इज नॉट देयर, इट इज हियर। वहां नहीं, यहां। इट इज नॉट देन, इट इज नाउ। तब नहीं,
अब यहां। यही धर्म है, ये पल, दिस मोमेंट। क्योंकि व्यक्ति खोजता है, यहां हम रहते हैं, हमें लगता है वहां कुछ है, जो वहां है उसे लगता है कहीं और कुछ है, और जो नहीं है उसकी खोज बेचैन करती है, और वही अच्छा लगता है खोजने के लिए। जो है उसका कोई महत्व नहीं है। शरारती बच्चों को स्कूल में छुट्टी चाहिए थी, उन्होंने क्या किया? बकरियों को छोड़ दिया। सबने सुना है, स्कूल के कैंपस में 3 बकरियों को छोड़ दिया। एक पर तख्ता लगाया नंबर 1, दूसरे पर लगाया नंबर 2, और तीसरे पर लगाया नंबर 4। दूसरे दिन स्कूल खुली, टीचर्स आए, बच्चे आए, सबने देखा स्कूल कैंपस में बकरियां कितनी थी? 3। एक पर लिखा था 1, दूसरे पर 2, और तीसरी पर लिखा था 4। और सभी खोज करने लग गए, किसकी? तीसरे नंबर की बकरी की, जो थी ही नहीं। सारा दिन खोज में निकल गया और बच्चों को छुट्टी मिल गई। हम भी उसी तीसरे नंबर की बकरी की खोज में हैं। वो तीसरे नंबर की बकरी कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थिति हो सकती है, कोई संसार का सामान हो सकता है, किसी की दोस्ती हो सकती है, किसी का प्यार हो सकता है, कोई स्तुति हो सकती है, प्रशंसा हो सकती है, सम्मान हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी हो सकती है, सत्कार हो सकता है, मदद हो सकती है, प्यार हो सकता है। इसका प्यार चाहिए, उसकी मदद चाहिए, उसका सहयोग चाहिए, केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए, कुछ भी, पर वो खोज है। जो है नहीं वो चाहिए। ढूंढना बेचैनी है, खोज करना बेचैनी है, बाहर जाना बेचैनी है। धर्म का पहला सिद्धांत, स्टॉप। कहां जाओ? भीतर। भीतर ही है, खोज नहीं करनी है। ये संकल्प देना है स्वयं को, पाया ही हुआ है, मिला ही हुआ है, पाकर भी अनपाया सा क्यों है फिर, जानकर भी अनजाना सा क्यों है फिर, मिलकर भी अनमिला सा क्यों है फिर। पा लेना, ये बहुत बड़ी राहत है। मिल गया, इसी को रिपीट करते रहो कि अब कुछ खोजना बाकी नहीं है। यही है, यही सत्य है, यही है जिसकी खोज थी। नाम कुछ भी दो। अगर हम ये भी कहें कि सूरज रात को उगता है, ढलता है, उगता है, केवल शब्द है। The most relieving fact, राहत पहुंचाता है ये कि अभी खोज खत्म करनी है। आज सुबह की अव्यक्तवाणी।
किस टॉपिक पर है? शिवरात्रि। बहुत सारी बातें हैं उसमें। मिलन, मिलन होते ही सब हो जाएगा। पर भगवान मिलकर भी अनमिला तो नहीं है। अपने आप से पूछना है क्या वास्तव में मिला? अगर वो मिला है तो मुरली में जितनी बातें आई है वो सब होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो मुरली छोटी सी है। एक शालिग्राम है, उसका किससे मिलन हुआ? भगवान से। खुशी हुई, नाचने लगा, गाने लगा, मौज में था, व्रत लिया, चेकिंग की, अवतार बना, अचल हुआ, साइंस इंडिपेंडेंट हुआ, सच्ची दिल से साधना करना चालू की, संपूर्ण बना, मुरली पूरी हुई। इतनी बातें हैं मुरली में। कितनी? तो इस मुरली को हम 12 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। शिवरात्रि अर्थात क्या? शिवरात्रि अर्थात क्या? शिवरात्रि अर्थात सबसे पहला शालिग्राम और शिव का मिलन। बर्थडे पार्टी है, सेलिब्रेशन हो रहा है। ऐसा बर्थडे जो संसार में और कहीं नहीं है। एक ही दिन, साथ साथ, न्यारा, प्यारा। अलग अलग शब्द हैं, कई बार हमने सुने हैं ये सारे। इस मुरली में बाबा ने एक साधना के लिए कहा है। कौन सी साधना है वो? पवित्रता की साधना। फिर व्रत कौन सा है? स्मृति का, वो तो तिलक है। व्यर्थ संकल्प, उसकी साधना। साधना शब्द है, कौन सी साधना है वो? हाँ, बुद्धि। बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, ये साधना है। साधना के बिना साधना, साइंस इंडिपेंडेंट बनना। साधना कौन सी है? ये है साधना। मुरली खोलो, खोलो और ढूंढो कहां है। ड्रिल, ये है साधना। कौन सी ड्रिल? 1 सेकंड में मन को यहां वहां घुमा देना। किधर? किधर? मार्केट में, दुकानों में, कपड़ों में, कहां? बाबा में। एक मिनट के लिए सभी आंखें बंद करेंगे। कुछ दृश्य हम दे रहे हैं, तुरंत वहां पर मन को लेके जाएंगे। आंखें बंद। 18 जनवरी शांति स्तंभ पर खड़े हैं। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, गीत बज रहा है। देखो, ओम शांति भवन, उमड़ चली शांति की सरिता, गीत बज रहा है। नुमा शाम का योग का समय। कुटिया, दिल की दवात से कलम डुबोकर बाबा तुझे एक खत लिखता हूं, गीत बज रहा है। हम बैठे, देखो। डायमंड हॉल, हम उड़कर चले जाए, बाबा अब आने ही वाले हैं, गीत बज रहा है।
शिवरात्रि अपने अपने सेंटर कर देखो, या ओम शांति भवन के सामने शिव का धुन झंडा ऊंच महान गीत बज रहा है, हम वहां खड़े हैं। देखो स्वयं को ट्रेन में बाबा से मिलन मनाने के लिए आ रहे हैं, कैसी उमंगे है। देखो किसी को कोस करा रहे हैं, कैसी अनुभूति हो रही है, किसी को प्रदर्शनी समझा रहे हैं। देखो योग भट्टी का प्रोग्राम चल रहा है, करो तपस्या गीत बज रहा है। अब सीधा परम धाम। वापस शरीर में आंखें खोलेंगे। फास्ट, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कहां कहां जाके आ गए। शिवरात्रि गीत सुना? कौन सा गीत था? शिव का झंडा ऊंच महान। सुनते ही क्या होता है? शरीर में रोमांच हो जाता है कि नहीं? साल में एक ही बार सुनते हैं, इसलिए होता है शायद। शांति स्तंभ पर कौन सा सुना? आबू का पर्वत, आंखों से झरझर झरझर आंसू उड़कर चले जाए, कहां पहुंच गए? गीत के साथ स्थान जुड़ा हुआ है, गीत के साथ स्थान जुड़ा हुआ है। और वैसे ही अगर एक दूसरी यात्रा कराई होती, जीवन के सारे दुखों के अनुभव, तो अभी सबकी आंखों से तुरंत आंसू। स्मृति, स्मृति और स्थिति तुरंत। तो गीत के साथ यादें जुड़ी हुई है, अनुभव जुड़े हुए हैं। ये अभ्यास, ये है साधना। ये क्या है? साधना। हलचल का समय हो अशरीरी बन जाओ, हलचल का समय हो आत्माभिमानी बन जाओ, विदेही बन जाओ। एक सेकंड में बुद्धि को, मन को जहां चाहो वहां लगा सको। कहां कहां लगाना है उसकी लिस्ट बना के रख देनी है। वो केवल सूक्ष्म वतन और परम धाम ही ना हो, हमने केवल ये दो ही रखे हैं ऑप्शन, इसलिए भटकना है। ऑप्शंस को बढ़ाओ। तुरंत सेंटर, तुरंत ट्रेन, तुरंत प्रदर्शनी। हमारे पास अपने जीवन के कितने सारे अच्छे अच्छे अनुभव है, पर हमारा मन प्राय किसमें रमन करता है? दुखों में, भविष्य में, चिंता में। तो शिवरात्रि अर्थात सबसे पहला 12S, पहला S है शालिग्राम और शिव का मिलन, शालिग्राम और शिव का बर्थडे सेलिब्रेशन। दूसरा सदा खुश, दूसरा सदा खुश। कितनी खुशी है? अमाप है, तोला नहीं जा सकता है उसको, अतुल है, अतल सागर की गहराइयों से भी ज्यादा। ऐसी खुशी कैसे दिखने चाहिए सभी? हाफ या फुल? फुल क्या? खुशी नहीं, रूहानी गुलाब। बाबा क्या देखना चाहते हैं? रूहानी गुलाब, सदा खुश खिला हुआ गुलाब, ऑलवेज हैप्पी, सदा खुश। प्राप्तियां, खजाने सूक्ष्म रूप से याद करते रहेंगे तो खुशी रहेगी, नहीं तो अंदर क्या छाया रहता है? दुख, अकेलापन, एक वीरानी सी, मेरा कोई नहीं है,
अपने दुख में डूबा हुआ, मैं अकेला। तो सबसे पहले मिलन, दूसरा खुश, तीसरा सदा नाचता हुआ। ये धर्म कौन सा सिखाया है भगवान ने आकर? नाचता हुआ धर्म, द डांसिंग रिलीजन। कौन सा धर्म सिखाया है उसने? अगला, द सिंगिंग रिलीजन। ऐसा किसी धर्म में है क्या संसार के? द डांसिंग रिलीजन, द सिंगिंग रिलीजन, ये एकमात्र धर्म है जो भगवान ने स्थापित किया है। भगवान कहते हैं और तुमको काम ही क्या है? क्या करो? नाचो और गाओ। कब? कब? सदा। ज्ञान मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है, सब क्या है? सहज है। पर हमने उसको कठिन बना दिया है। सहज सहज सहज। अगर हम ये स्वीकार कर ले ये सहज है तो है, अगर हम ये कहें कि ये बहुत कठिन है तो वो कठिन है। मिलन हुआ, दूसरा सदा खुश हुए, तीसरा सदा नाचने लगे, चौथा सदा गाने लगे। कौन सा गीत गाएंगे? पाना था सो पा लिया। कौन सा गीत गाएंगे? वाह 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 वाह। और कौन सा गीत गाएंगे? बाबा कौन सा गीत गाता है? सिकी लदे लाडले, अलौकिक बर्थडे, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले। वाह वाह वाह। हम कौन सा गाते हैं? बाप के महिमा के गीत तुम्हारे दिल से कैसे निकलने चाहिए? डैश, फिल इन द ब्लैंक्स, एग्जाम। पढ़ा कि नहीं पढ़ा इसकी परीक्षा। डैश, खुशी से एक, ऑप्शन ए। नाचते गाते निकलने चाहिए, 2, तीसरा सदा, 3, चौथा पाना था तो पा लिया नहीं, डैश। तुम्हारे दिल से बाप के खुशी के गीत कैसे निकलने चाहिए? कैसे? दिल से नहीं, खुशी से नहीं, कैसे? तुम्हें पाके नहीं, कैसे निकलने चाहिए? डैश, एक विशेषण डालो उधर। सदा, अंतर्मन से। अंतर्मन शब्द है क्या मुरली में आज? ऐसे कैसे निकलने चाहिए? ऑटोमेटिकली, करेक्ट। कैसे निकलने चाहिए? सदा, सहज, ऑटोमेटिकली। ऑटो मोड पर डाल दो। बाप की महिमा के गीत ऑटोमेटिकली निकलने चाहिए दिल से। मिलन हुआ, खुश हुए, नाचने लगे, गाने लगे, और पांचवा सदा मौज में। कैसे है? सदा मौज में, द लाफिंग बुद्धा। कुछ खोजना नहीं है, ये खोज ही गड़बड़ है। कुछ पाना नहीं है, ये पाने की चाह ही इच्छा है। जहां इच्छा है वहां बेचैनियां है, बेसब्रिया। कुछ भी पाना नहीं, कुछ भी खोज नहीं करना है, यहां ही सब कुछ है भीतर। उसके बाद में अगला है 6, सदा ब्रह्मचारी या ब्रह्माचारी। इस मुरली में 3 बहुत पावरफुल महावाक्य हैं। हर बोल में पवित्रता के वाइब्रेशंस हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में, कर्म और योग में कर्म योग का अनुभव हो।
इसे कहा जाता है पवित्रता। ब्रह्मचारी, ब्रह्माचारी। सभी बोलेंगे, हर बोल में पवित्रता के वाइब्रेशंस हो। हर बोल में पवित्रता के वाइब्रेशन समाये हुए हो। हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो। हर कर्म में कर्मयोग का अर्थात कर्मयोग का अनुभव हो। हर कर्म में कर्मयोग का अनुभव, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व और हर बोल में पवित्रता के वाइब्रेशन समाये हुए हो। जब तुम बोलो, योर वर्ड्स शुड रिंग विथ प्यूरिटी। तुम्हारे शब्दों के इर्द गिर्द क्या हो? प्यूरिटी का की एक रिंग, ऑरा, चक्र, शब्द शब्द में प्यूरिटी हो। संसार में स्पीकर्स की कमी नहीं है। असंख्य लाखों मोटिवेशनल स्पीकर्स है। संसार में एक्टर और एक्ट्रेस की कमी नहीं है, वो हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं। मोटिवेशन स्पीकर्स मोटिवेट कर सकते हैं, पर अशरीरी नहीं बना सकते। प्यूरिटी का बल नहीं भर सकते, क्योंकि बल वो भर सकता है जो स्वयं उससे भरपूर है। हर बोल में पवित्रता के वाइब्रेशन समाये हुए हो। उसको याद कर लेना है, 3 वाक्यों को। हर बोल में पवित्रता के वाइब्रेशन समाये हुए हो। हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो। हर कर्म में कर्मयोग का अनुभव हो। इसे कहा जाता है ब्रह्मचारी। इसे कहा जाता है व्रत। इसे कहा जाता है ब्रह्माचारी। यह है शिवरात्रि। एस फॉर सदा ब्रह्मचारी, सदा ब्रह्माचारी। और उसके बाद में अगला, सदा चेकिंग। क्या करनी है तुमको अब? चेकिंग करनी है। दिन में चेकिंग, रात में चेकिंग, कितना परसेंटेज है ये निकालो। किन बातों में? इन 3 बातों में। संकल्प में पवित्रता का महत्व कितना है। थोड़ा भी महत्व पवित्रता का संकल्पों में होगा तो गिरेंगे नहीं। सारा खेल संकल्प का है। बोल कर्म पेरिफेरी है, परिधि पर है, सरकमफरेंस पर है। बिंदु क्या है? संकल्प। तो क्या करनी है? उसकी चेकिंग करनी है, परसेंटेज निकालना है। खुद का क्या बन जाओ? टीचर। क्या बनना है? खुद का टीचर। कोई दूसरा आके चेकिंग नहीं करेगा, और अगर करे तो वो हमें कैसा अनुभव होता है? दुश्मन। तुम अपना काम करो, खुद तो कुछ करते नहीं और हमें सिखाते हो। क्रोध का भाव जागता है अगर कोई हमें तुरंत चेकिंग कर, कोई करेक्शन देता है तो यहां किसको चेकिंग करनी है? खुद का टीचर खुद ही बनो। खुद गिरे खुद ही उठो। स्वयं के गुरु खुद बन जाओ। मिलन हुआ, सदा खुश, सदा नाचना, सदा गाना, सदा मौज में, सदा पवित्र, सदा ब्रह्मचारी, सदा ब्रह्माचारी और सदा चेकिंग। 8 सदा दृढ़ संकल्प। कैसा संकल्प? व्रत अर्थात दृढ़ संकल्प। और संकल्पों की इकोनॉमी। किस किस की इकोनॉमी? संकल्पों की। दूसरा बोल की। और तीसरा 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 समय। तीसरा संकल्प पहला है, दूसरा बोल है, और तीसरा कौन सा कर्म? साधारण कर्म। कौन सा कर्म? इसकी इकोनॉमी।
साधारण कर्म की इकोनॉमी, अर्थात साधारण कर्म नहीं हो, ये उसका अर्थ है। कंजूस बनना है, अलौकिक कंजूस। इकोनॉमी अर्थात ज्यादा खर्च नहीं करे, जो खर्चीला ना हो, कम से कम। भाई बैठा है ट्रेन में, उसको कहा जाता है तुम ज्ञान नहीं सुनाते ट्रेन में? क्या कहता है? मेरे पास रत्न है, पत्थरों पर क्यों फेंकू? जिसको इंटरेस्ट होगा वो आएगा। ये भी एक विचारधारा है। दृढ़ संकल्प, संकल्प आधार है किसका? बोल और कर्म का। ये संकल्प कहां लगाओ? उपयोग कहां करो? विश्व कल्याण में। अगर नहीं लगाए तो कहां जाएंगे? दो मार्ग है, व्यर्थ और निगेटिव। दूसरों के प्रति हमारे मन में बहुत सारे निगेटिव इंप्रेशंस हैं। हम वो निगेटिव इंप्रेशंस को रिवाइज करते रहते हैं अंदर ही अंदर। ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, ऐसा बोला। बोल और व्यवहार, दूसरों के बोल और दूसरों के व्यवहारों की छाप अंतर मन पर है। वो हम जैसे ही मन खाली रहा, बिजी नहीं रहा तो उसको रिवाइज करते रहते हैं अंदर ही अंदर। तो क्या करना है? मन को कहां बिजी रखना है? ज्ञान में, योग में, साधना में, स्वमान में, चिंतन में, मनन में, अध्ययन में, स्टडी में। जो पूरा दिन ज्ञान का अगर चिंतन करते रहो, पूरा दिन, एक दिन पूरा, तो शाम को क्या हो जाता है? खुशी होती है। एक हमारे सभी आत्माओं में एक ही प्यास है कि भगवान ने जो कुछ कहा है उसमें रमन करे, उसको पढ़े, उसको जाने, उसको चिंतन करे, उसको स्मृति में रखे, रिवाइज करे। और ये मेन काम है सभी ब्राह्मणों का। ये छोड़कर हम जो कुछ भी करते हैं वो करने के बाद सेवा तो पूरा दिन कर लिया, पर उस सेवाओं में पूर्ण बाह्य मुक्ता थी, इसलिए खुशी नहीं होती है। ऐसा लगता है छूट गया, कुछ खाली खाली है। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसी को भूले हुए हैं। इसके पहले भी सुनाया था, बहुत पहले कहीं प्रोग्राम हुआ था मुंबई में, बाप दादा का संदेश आया था ना। बाबा ने बहुत महिमा की बच्चों की, बच्चों ने बहुत अच्छी सेवा की, बहुत लोगों को बुलाया, बहुत अच्छा बाप का संदेश दिया, वगैरह वगैरह, पूरी महिमा की लास्ट तक। और लास्ट में संदेश में एक लाइन थी, कौन सी? पर बच्चे बाप को भूले हुए हैं। जिसकी सेवा कर रहे हैं वो बुद्धि में नहीं है। सेवा ऑटोमेटिक एक मशीन की तरह हो रही है, अपने आप कर रहे हैं। उसमें कोई चिंतन नहीं है, मनन नहीं है, ज्ञान की कोई अवस्था नहीं है, योग नहीं है। ऑटोमेटिक कोर्स करा रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, मेगा प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट, सब कुछ चल रहा है। परंतु अंदर कुछ और ही है। बाबा छोड़ के नॉन बाबा। तो दृढ़ संकल्प। काम किस पर करना है? संकल्पों पर काम करना है। संकल्पों का उपयोग कहां करो? विश्व कल्याण में करो। कैसे? संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाए? विधि। संकल्प शक्ति बढ़ानी है। अभी जो भी संकल्प लेते हो पूरे होते नहीं है। सुबह सोचते ये करेंगे, वो करेंगे, यहां हूं त्यां हूं, और शाम को कुछ भी नहीं। क्या किया जाए? छोटे छोटे संकल्प लो, बड़े बड़े वाले संकल्प नहीं लेना। मैं अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करता हूं, ये बहुत अच्छा संकल्प है, पर उसके लिए छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे। पहले भी कहा था, छोटे छोटे संकल्प लेना, छोटे छोटे संकल्प को पूर्ण करना, और छोटी छोटी जीत, विजय इकट्ठा करते जाना। इससे क्या बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस। अभी कॉन्फिडेंस ही खत्म हो चुका है, फिनिश्ड।
ये हमसे नहीं होता है। ये मुरली और ये अध्ययन और ये क्लास जिसको कराना है करे, जिसको बनना है बाप समान बन जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, पर हमको मत बुलाओ उसमें, डोंट इन्वॉल्व अस, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो गया है? कई बार हार हो गई है, कई बार सोचा है कि अमृत वेला करेंगे, और जब भी सोचा है सीधा 2 बजे का टारगेट रखा है, उससे तो कम 1 मिनट भी मानने को मन तैयार नहीं है। मधुबन में आए और 2 बजे ना उठे, और उठते हैं हमेशा 3:30 और कभी 4 और कभी 4:15 और कभी तो 4:30, और फिर भाग भाग के भी जाते, क्योंकि सबको पता भी चले कि हम थे, जो साथ में ग्रुप वाले आए हैं। कोई ये ना कहे कि माया ने तुमको खा लिया। इसलिए मुरली में पहुंचना ही है। एक बार सबको मुंह दिखाई हो गई तो फिर सेफ जोन। रजिस्टर में नाम लिखा जाता है ना सेंटर पे, उस पे एक बार नाम चला गया फिर तो हो गया, नाम हो गया, अब चलो निकलो बाहर। तो छोटे छोटे संकल्प, नन्हे मुन्ने संकल्प, मुन्ने मुन्ने संकल्प लेने, टिडबिट्स, हल्के हल्के, बहुत भयंकर वाले, महाभयंकर भीषण वाले नहीं, छोटे से। 2 बजे का नहीं लेना है। सोचो मुझे 3:30 बजे उठना है, छोटा सा अच्छा संकल्प है। जल्दी उठ जाए तो बहुत अच्छा, उससे भी 3:30 ठीक है, या 3:45 ठीक है। सीधा 5 मिनट भी पीछे जाने के लिए बड़ी तपस्या है। इसलिए धीरे धीरे सब कुछ देखते हुए और जीत इकट्ठा कर लेना। सोचो आज की मुरली मुझे पढ़नी भी है, याद भी रखना है। थोड़ा सा 2 या 3 वाक्य याद रखूंगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर ये सोचो पूरा की पूरा याद कर लेना है, रात होते होते हाथ में कुछ भी नहीं है, और दुख और डिप्रेशन, फिर कुछ भी नहीं मिला। पूरा चार्ट लिखूंगा आज, पूरा नहीं थोड़ा ही लिखना है, 1 लाइन, उतना भी काफी है। इसलिए सुपर एक्साइटेड नहीं, एक्साइटमेंट को भी कंट्रोल में रखना है, कंट्रोल्ड एक्साइटमेंट। सदा खुश, मिलन हुआ, सदा खुश हुए, नाचने लगे, गाने लगे, मौज में हुए, फिर प्रतिज्ञा, दृढ़ ब्रह्मचारी बने, चेकिंग की, और उसके बाद में इकोनॉमी का अवतार। क्या बनना है? दृढ़ संकल्प से ये शिव अवतरण पर इकोनॉमी का अवतार, संकल्प में, बोल में, कर्म में। और उसके बाद हलचल में अचल। बाबा ने कहा है ये जो हलचल है ये कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा होगी। प्रकृति हलचल, सबकी हलचल होगी, और इस सब हलचल में तुमको क्या बनना है? अचल। तुमको कैसे बनना है? खेल समझना है, खेल देखना है। खेल में सब होता है, प्यार भी होता है तो लड़ाई भी होती है। खेल साक्षी होकर देखना है, हर्षित मुख होकर देखना है, देखते रहना है कि ये सब होगा। खून भी होगा इसमें, सब होगा, रक्त की नदियां बहेगी संसार में, सब हलचल होगी। उधर लोग पानी के आंसू बहाएंगे, और ब्राह्मण कौन से आंसू बहाएंगे? खून के। क्यों? पश्चाताप के आंसू। भयंकर पश्चाताप होगा। 30 साल का ब्राह्मण जीवन, 20 साल का ब्राह्मण जीवन, 10 साल का ब्राह्मण जीवन, 5 साल का ब्राह्मण जीवन, उसमें जो करना था वो किया ही नहीं, और क्या कर रहे थे? कुछ और ही कर रहे थे। आग, पीड़ा होगी, पश्चाताप होगा। इसलिए आज से और अभी से छोटे छोटे संकल्प ले लेने। अभी सो रहे, सोने के समय क्या करना है उसका संकल्प लेना है। बिस्तर पर गए, बेड पर क्या, उसका संकल्प। कल उठते ही क्या, उसका संकल्प। छोटे छोटे संकल्प। और मन को दौड़ाओ इधर उधर, जैसे अभी अभी दौड़ा है 18 जनवरी। जितने फेस्टिवल्स है सारी लिस्ट बनाओ, और उसमें क्या क्या हुआ 1 सेकंड में सारा ट्रैवल कर लो। होली, शिवरात्रि, न्यू ईयर,
रक्षाबंधन, दिवाली, जन्माष्टमी, उस सीन में एक एक सेकेंड के लिए पहले लिस्ट बना लो, फिर स्थान भी बना लो और गीत भी बना लो। और हो सके तो जो थोड़े और एडवांस है वो ऐसे छोटे छोटे गीत, एक ही बड़ा गीत में 10 गीत तक बांध सकते हैं। एक ही बड़े इसमें 10 गीत आ जाए 10 मिनट में, और जैसे जैसे गीत बजेगा तुरंत मन उधर चला जाएगा। ये भी ड्रिल है। 1 सेकेंड में मन को यहां से वहां, वहां से वहां, इसमें उसको बिजी कर दो। अभी वो बिजी किस में है? एक दुख से दूसरे दुख में जाने में, एक चिंता से दूसरे चिंता में, एक पश्चाताप से दूसरे पश्चाताप में, एक विकार से दूसरे विकार में। उसको किस में लगा दो? कुछ स्थूल कार्य में लगा दो। यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। तो गीत ही बना के रख दो एक 15 मिनट का, जिस 15 मिनट में 10 गीत हो, जो हमारे सबसे फेवरेट गीत है, जिस गीत को सबसे पहली बार सुना था और आंखों से आंसू आ गए थे, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग चलते हैं। ऐसे हर एक के गीत होंगे, है ना? बस वो सारे फेवरेट गीत को 2-2 लाइन और एक बड़ा बना के रख दो। न्यू टेक्निक्स, न्यू स्टडी, न्यू टेक्निक्स, न्यू वर्ल्ड, सब नया हो। उसके बाद में हम थे कहां पर? अचल, हर्षित, साक्षी, खेल, अचल, देख रहे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, साइंस इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट, माउंटेन, साइंस इंडिपेंडेंट। 10वां पॉइंट, साइंस से इंडिपेंडेंट है। साइंस के साधन आज है, कल नहीं रहेंगे, हम डिपेंडेंट नहीं हैं। बाबा ने कहा कि बुद्धि की लाइन अगर क्लियर हो तो बाबा की टचिंग होगी अपने आप, वायरलेस। जो जितने वॉइसलेस है वो क्या बन जाएंगे? वायरलेस बन जाएंगे, अपने आप ही टचिंग होगी। जो क्लीन इंटेलेक्ट है उसको टचिंग होती है। कोई लोग पूछते क्या करूं, क्या करूं, करियर का क्या करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं, या फिर उससे भी आगे संदेश लाओ मेरे लिए। बहुत सारी चीजें हैं। क्यों? तुम क्यों नहीं लाते खुद अपना संदेश? हमारे लिए योग करना, हमको सकाश देना, और क्या? हमारी बीमारी, हमारा वो बीमार है उसको आप अमृत वेला मधुबन से सकाश देना। सकाश बेगर्स। सकाश की भीख नहीं मांगनी, खुद ही कनेक्शन जोड़ो, खुद ही जाओ उसके पास और पूछो, उसके सामने बैठ जाओ सूक्ष्म वतन में और उसको पूछो क्या करूं? तुम ही बताओ। जब तक बताओगे नहीं, जाऊंगी नहीं, जाऊंगा नहीं। अब भी क्या भी बताओ, बैठे रहो उधर। वो छोटा शंकराचार्य था ना, अपने गुरु की खोज में गया, पता चला वो गोविंद पाद वहां है, वो बैठ गया उनके सामने जाकर, 3 दिन 3 रात बैठा रहा। वैसे बैठ जाओ। गुरु ने आंखें खोली और उसके सिर पर हाथ रख दिया कि आ गए तुम, तुम्हारा इंतजार था, और 1 सेकंड में सारा ज्ञान उसको दे दिया वरदान से। सिर पे हाथ, ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर। वायरलेस डेटा ट्रांसफर हो गया पूरा, सारे शास्त्र कंठ हो गए उसको 8 साल की उम्र में। एवरीथिंग ऐसा हो सकता है ना, तो भगवान राजी हो जाए तो क्या नहीं कर सकता है। बाप बच्चों की कमी देख नहीं सकते, बाप को बच्चों से इतना प्यार है, आज बोला है ना। तो ये भी कर सकता है वो। वो कहता है ड्रामा से अनुसार सब हो रहा है, पर ड्रामा का रचयिता भी कौन है? मैं ड्रामा के वश में हूं वगैरह वगैरह बहुत घुमाया है, पर ड्रामा बनाया भी किसने?
बना बनाया है, ऐसा है वैसा है, अनादि है, बना बनाया है। पर वो चाहे तो क्या वो भी हो सकता है। कुंती जाती है कृष्ण के पास, कहती है क्या कर दिया, ये क्या हो गया, सब मर गए, अनु पांडव वो मर गए, वो कौरव मर गए, कुछ नहीं बचा, क्या मिला इस युद्ध से। कृष्ण कहते हैं अगर तुम चाहती हो तो मैं सबको जिंदा कर देता हूं, सब जितने मर गए। वो कहती है अच्छा तुम जिंदा कर सकते हो, इसका अर्थ तुम्हारी इच्छा से हुआ है, इसलिए अब ये भाषा न बोलो। होई सोई जो राम रचि राखा। इसके लिए कनेक्शन उसके साथ जोड़ना है, व्यक्तियों के साथ नहीं। व्यक्तियों को बदलने की कोशिश नहीं करो, परिस्थितियों को उसके साथ बीज से जोड़ दो, सब बदल जाएगा। बीज से जोड़ दो, पत्तों का स्नेह स्वयं प्राप्त होगा। बीज से जोड़ दो, पत्तों का सहयोग स्वयं प्राप्त हो। उसके सहयोगी बन जाओ। उसका कार्य बहुत बड़ा है, उसके कार्य में जो सहयोगी है वो उसे बहुत प्रिय है। उसके महावाक्यों को धरती पर फैला दो, इस वसुंधरा पर हर छाती में उसका झंडा गाड़ दो। यह है शिवरात्रि, स्थूल वाला नहीं, सूक्ष्म वाला। तो हलचल में अचल, परिस्थितियों में अचल, और साइंस के जो साधन है उससे भी इंडिपेंडेंट। साइंस इंडिपेंडेंट आज है, कल नहीं भी रहा तो ठीक है। एक डॉक्टर कॉन्फ्रेंस में आई थी ज्ञान सरोवर में, आते आते ट्रेन में उसका मोबाइल गुम हो गया, चोरी हो गया, जो भी, बहुत उसको दुख था। वो रजिस्ट्रेशन में थी, बहुत हलचल हलचल हलचल, मेरा मोबाइल चला गया, मोबाइल चला गया, मोबाइल चला गया। और फिर लास्ट दिन उसने अनुभव सुनाया, अच्छा ही हुआ गया, एकदम शांति हो गई 3 दिन के लिए। तो मोबाइल है उसका प्रयोग करना, नहीं है तो भी ठीक। साइंस के जितने भी साधन है उस पर हम निर्भर ना हो जाए, साधनों का प्रयोग करना है, पर जिस दिन नहीं है तो भी ठीक। एक और चीज है जो स्वयं को देनी है कभी कभी, नो गैजेट चैलेंज। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, कई बार क्या करना है, नो गैजेट चैलेंज। कोई भी टेक्नोलॉजी को हाथ नहीं लगाएंगे आज 1 घंटा तक। बीच बीच में ये प्रयोग करना है, नो गैजेट चैलेंज फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, हाथ ही नहीं लगाना। तो देखो क्या होता है। 11वां, सदा सच्ची दिल तो साहिब राजी। ये क्या है, बाबा ने कहा सच्चाई और सफाई। किन किन से सच्चाई सफाई, 1 2 3, बाप से, परिवार से, दिल से, परिवार से, बाप से, स्वयं से, बाप से, परिवार से, तीनों से सच्चाई। प्लॉट नहीं करते रहना है, षड्यंत्र ही करते रहते हैं ना कुछ लोग, दिन रात षड्यंत्र करते रहते हैं। छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट छल कपट, दिन रात। व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव्ड व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव। इंग्लिश का लेखक लिखता है, ऐसा जाल हमने बुना दूसरों को फंसाने के लिए, अब खुद ही उसमें फंस गए हैं। झूठ भी एक जाल है। झूठ, छोटा सा झूठ बोला, उसको छुपाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, झूठ ही झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। है बहुत छोटा, माइनर वाला, पर फिर भी। लास्ट, एस फॉर साधना, जो हमने पहले भी देखा। साधना अर्थात तपस्या। एक सेकंड में ये साधना करनी है। कुछ चित्र बनाने हैं या कुछ शब्द लिखने हैं और उन शब्दों पर मन को घुमाना है। वो शब्द अलौकिक शब्द हो, जैसे फेस्टिवल्स, अलग अलग जगह पर मन को घुमाए। दूसरा, सॉन्ग्स, अलग अलग जगह पर मन को। तीसरा, जीवन में हुए अनुभव लिखो, बाबा से मिलन। दूसरा, सेंटर पर मुरली सुन रहे। तीसरा, मधुबन में सेवा कर रहे। चौथा, ओम शांति भवन में मुरली सुन रहे। ये 4 चीजें लिखी
उनको देखो, ये 4 चीजें हैं। फिर उनको विजुलाइज करो और फिर मन को इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर घुमाओ। ये भी क्या है? माइंड की ट्रेनिंग, माइंड की प्रैक्टिस। आज का वरदान क्या करना है? वरदान में नवीनता की डैश, नवीनता की डैश, देख के नहीं। नवीनता की सीजन नहीं है, सीजन तो किसी और चीज की है, वो मुरली में है, वो मुरली में है। सीजन किस चीज की सीजन है? ये सीजन किस चीज की है और नवीनता किस चीज की है? नवीनता की क्या डैश? महानता। बाबा ने क्या कहा? नवीनता को महानता कहा। न्यूनेस, न्यूनेस चाहिए, वही 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 नहीं, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। न्यूनेस, न्यू सॉन्ग, न्यू इमोशंस, न्यू फीलिंग्स, न्यू थॉट्स, न्यू वर्ड्स, न्यू एक्शंस, न्यू प्लानिंग, सब कुछ नया नया नया, न्यूनेस सब जगह, न्यू सेवा, न्यू फॉर्म्स ऑफ सेवा। और सीजन कौन सी है? ये नाचने गाने की सीजन है। ये सीजन ही नाचने गाने की है। पर बाबा देख रहे बच्चे तो स्टूल में भी नाच रहे, उसके लिए भी परमिशन ग्रांटेड है, बोला है ना उसमें। स्लोगन, स्लोगन विश्व के प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करना, विश्व को खुश करने का पुरुषार्थ नहीं करना, इसकी उसकी चापलूसी करने का पुरुषार्थ नहीं करना, इसको उसको खुश करने का पुरुषार्थ नहीं करना। खुश किसको करना है? एक को खुश कर दो, बाकी सब खुश। राजा कहता है जिसको जो आज चीज लेके, मेरे राज्य की, भवन की, महल की जो चीज को सुबह हाथ जो लगाएगा वो चीज उसकी हो जाएगी। सब आके ये हाथ लगा रहे, वो हाथ लगे, रथ को हाथ लगा रहे, घोड़े को हाथ लगा रहे। छोटी लड़की आके किसको हाथ लगाती है? उसको ही पकड़ लेती है। मैं तुझसे तुमको मांगता हूं। क्या बोलना बाबा को? मैं क्या मांगता हूं? बाबा कहे तुम मांगो कुछ, तो क्या कहना उसको? अगर वो कल अमृत वेले कहे जो भी मांगोगे दे दूं, उसको कहना मैं तुमसे तुमको मांगने आया हूं। मैं फकीर तेरी कुर्बत का, तेरी कुर्बत मांगता हूं। कुर्बत अर्थात निकटता, समीपता। तुझसे तुझको मांगू। ऐसे भगवान को भगवान से मांगने वाले बच्चों को, ऐसे लव में लवलीन आत्माओं को, ऐसे शालिग्राम बच्चों को, शालिग्राम और शिव बाबा से मिलन मनाने वाली आत्माओं को, अलौकिक बर्थडे मनाने वाली आत्माओं को, न्यारा प्यारा बर्थडे मनाने वाली आत्माओं को, ऐसे ब्रह्मचारी आत्माओं को, ब्रह्माचारी आत्माओं को, एकरस आत्माओं को, ऐसे एक नौमी आत्माओं को, इकोनॉमी के अवतार आत्माओं को, ऐसे मौज मनाने वाली आत्माओं को, नाचने वाली आत्माओं को, गाने वाली आत्माओं को, ऐसे चेकिंग करने वाली आत्माओं को, अवतार बनने वाली आत्माओं को, ऐसे व्रत लेने वाली आत्माओं को, ऐसे जागरण करने वाली आत्माओं को, शिवरात्रि अर्थात जागरण, दूसरा व्रत, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, ऐसे अचल रहने वाली आत्माओं को, ऐसे हर्षित रहने वाली आत्माओं को, साक्षी होकर देखने वाली आत्माओं को, ऐसे साइंस से इंडिपेंडेंट आत्माओं को, ऐसे ड्रिल करने वाली आत्माओं को, साधना करने वाली आत्माओं को, सच्ची दिल वाली आत्माओं की, बुद्धि की लाइन जिनकी क्लियर है, ऐसी आत्माओं को, ऐसे नवीनता की महानता लाने वाली आत्माओं को, परमात्मा को ही प्यार करने वाली आत्माओं को, ऐसे विश्व के प्यारे कौन बनेगा, ऐसे दृढ़ संकल्प वाली आत्माओं को, ऐसे सच्चाई सफाई वाली आत्माओं को, बाप से सच्चाई, दिल से सफाई, परिवार से सफाई वाली आत्माओं को, ऐसे आत्माभिमानी, विदेही और अशरीरी आत्माओं को, ऐसी जब चाहो एक सेकंड में बुद्धि को जहां चाहो वहां लगाने वाली, ड्रिल करने वाली, साधना करने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रकृति जीत आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और